मीना की सास कोरोना के बाद से ही गांव में थी, लेकिन अब तो मीना का ऑफिस खुल चुका था और उसे घर देखने के लिए सास की जरूरत थी। सुनो जी, माँ जी को बुला लो ना, बोलो कि आ जाए, अब गांव में ही रहना है क्या? अरे लेकिन क्या हो गया? तुम तो बोल रही थी कि अब माँ की जरूरत नहीं है, उन्हें वहीं अच्छा लगता है तो रहने दो वहीं। अरे कैसे रहने दो, मेरा ऑफिस शुरू हो गया है। पहले तो मैंने कोशिश की कि कोई नौकरानी मिल जाए, लेकिन लगता नहीं कि कोई मिलेगी। तुम अपनी माँ को ही बुला लो ना। खैर, मीना का पति माँ को फोन करता है। अरे बेटा, लेकिन वायरस वो तो अभी भी फैला है ना। वैसे गांव में तो कोई डर नहीं है, सबको टीका लगा है, मौज से रहते हैं। तो बेटा अब ना ही बुलाओ तो ठीक है। माँ, लेकिन अब मीना का ऑफिस खुल रहा है, वो कह रही थी कि अगर माँ आ जाती है तो घर संभल जाता। बेटे के प्यार से की गई रिक्वेस्ट से माँ क्यों ना पिघलती। माँ मान जाती है और फिर अगले रोज। देखो, माँ आ रही है, लेकिन माँ को जानती हो ना, कोरोना को लेकर कितनी एहतियात बरतती है वो। तो ख्याल रखना, जैसे वो कहे वैसे रहना। बहू जो अब बिल्कुल ही लापरवाह हो गई थी। ठीक है। वैसे मास्क क्यों लगा रखा है? हटा दो ना, अब कहाँ है वायरस? अरे मैं बाहर से आया था ना। रुको, जल्दी से हाथ धोकर आता हूँ, तुम खाना लगा दो। अरे ये लो, पहले ही ना ये बिस्किट खा लो। कैसे बात कर रही हो? कम से कम हाथ तो धो लो। और तुम भी तो बाहर से ही आई हो ना। तभी नजर बच्ची पर पड़ती है, जो टॉफी का पैकेट मुंह से खोल रहा था। अरे नहीं नहीं राजू, हाथ से या कैंची से खोलो पैकेट। वैसे भी बाहर से लाई चीजों को मत इस्तेमाल किया करो। अरे कुछ नहीं होता, वहमी माँ का वहमी बेटा। हम दोनों तो ऐसे ही हैं। हाँ। खाओ बेटा। कुछ दिन बीतते हैं और माँ आ जाती है। बहू, बहू आ गई मैं। राजू दौड़कर दादी सेठ के की गले लगने घड़ी। की कोशिश करता है कि दादी। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसा नहीं। मैं जरा नहा हाँ, रास्ते का सफर पूरा करके आई हूँ। वैसे यहाँ तो बहुत भीड़ हो रही है, कोरोना चला गया क्या? पाई लागू माँ जी, कोरोना तो चला गया, लेकिन आप नहीं आई। कहाँ चला गया? टीवी में तो रोज रिपोर्ट आती रहती है। वैसे बहू ना, वायरस से डरो मत, पर कम से कम सुरक्षा रखो। क्या राजू? राजू, जिसे उसकी माँ ने न तो मास्क के बारे में बताया था, न हाथ धोने के बारे में, और ना ही 2 गज की दूरी के बारे में, वो दादी की ओर ऐसे देखता है जैसे पता नहीं वो क्या बड़बड़ाए जा रही है। अरे कुछ ना सिखाया बच्चे को, वायरस गया नहीं है। अरे तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, देखते नहीं हो कितने और नए वायरस आ रहे हैं। अरे वो क्या था, दिखा रहे थे ना टीवी में, मंकी पॉक्स। अरे बंदर से आती है ये बीमारी, और हमारा तो देश ही बंदरों का है। क्या है माँ, इतना नहीं सोचते, काम तो करना है ना, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? माँ रहने दे तू। अरे बेटा देख, ये लोग जो बाहर निकलने लगे हैं ना, जो लोग आपस में फिर से मिलने लगे हैं, बाजार हाट सब खुल गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वायरस चला गया है। बस हम लोगों को इसके साथ लड़कर जीना आना चाहिए। लड़ाई तो वैसी ही है जैसी सरकार हमेशा कहती है। पता है गांव में तो। लेकिन बहू, वो तो खुद को होशियार समझती है, वो भला सुनेगी क्या सास की बात? नहीं, उसने तो अपना ही बोलना शुरू कर दिया। क्या है माँ जी, आप कुछ भी बोली जा रही हैं। अरे माँ जी सब ठीक है, वहम ना पाले, समझी? सास कुछ नहीं कहती और अपने हिसाब से घर में रहना शुरू कर देती है। एक रोज, दादी दादी, पैसे दो ना, चिप्स खाना है। हाँ, लेकिन एक शर्त है बेटा। कैसी शर्ट दादी, बोलो। दादी बाजार से चिप्स लाती है, उस पैकेट को अच्छी तरह से धोती है, फिर राजू को चिप्स प्लेट में रख कर देती है। दादी, चिप्स तो पैकेट के अंदर था, तो फिर पैकेट को क्यों धोया?
अरे क्योंकि बेटा पैकेट को 10 लोग ने छुआ होगा, न जाने किसके हाथ से वायरस घर आ जाए और फिर आपके पेट में, है ना? समझ में आया? राजू को अब दादी की बात समझ में आ रही थी। बेटा तो पहले से ही केयर करता, लेकिन बची थी तो सिर्फ बहू, जो कि पुष्पा थी पूरी, झुकेगा नहीं। लेकिन भाई साहब, वायरस है ये, अच्छे से अच्छों को झुका कर रख देता है, तो बहू किस काम की। फिर एक रोज बहू ऑफिस से आती है तो हाय रे, गर्मी से हाल बुरा है, फ्रिज का ठंडा पानी पी लूं। बहू फ्रिज खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस फ्रिज नहीं खुलता। अरे ताला किसने लगाया? माँ जी ने, उन्हीं का काम हो सकता है। अब मेरे ही घर में मुझे ही खाने पीने की चीजों के लिए तरसना होगा। अभी बात करती हूँ। बहू सास के पास जाती है, जहां वो टीवी देख रही होती है। ये क्या है माँ जी? अरे बहू भी कभी चुड़ैल थी का आगे का एपिसोड है बहू। देख आज ना बहू सास का खून पिएगी। बैठ, आजा तू भी देख ले। माँ जी, वो खून पी रही है और मैं पानी भी नहीं पी सकती। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे पानी पीना है। अरे तो पी लेना, अब क्या पानी भी मेरे हाथ से लेगी? बहू ये नहीं चलेगा, हाँ समझे? जा जाकर चाय बना कर ला। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो सोच लेती है कि आज तो सास की खैर नहीं, लेकिन तभी राजू आ जाता है। एक बार माँ कितनी जब एक बार सेठ बोला किसी है काम से घर ऑफिस से से बाहर आकर जा रहा सीधा था, नहाने उसी जाया समय करो। उसे पता एहसास है हुआ ना, बाहर कि वायरस उसकी गया घड़ी नहीं कहीं अभी खो गई तक। थी। जाओ वैसे तो तभी घड़ी पानी कीमती नहीं मिलेगा। थी, पर मैंने सेठ फ्रिज उससे में ताला भावनात्मक लगा दिया रूप से है। जुड़ा हुआ था। हाय रे राजू वह बेटा, घड़ी उसके ना पिता ना ना, ने ये ठीक नहीं सेठ को किया बेटा। उसके जन्मदिन पर तेरी माँ को बचपन में प्यास भेंट लगी करी है थी। ना? तब नहीं से वह माँ, उसकी कम बहुत से प्रिय कम थी। हाथ तो धो लो, सेठ किसी वरना भी तरह आपके से हाथ वह से घड़ी वायरस हम वापस लोगों पाना के चाहता घर था। में आएगा। उसने खुद मुझे भी और दादी घड़ी को लग खोजने का जाएगा। बहुत प्रयास किया। कभी घर के माँ सारे जी, कमरों में आप खोजता, क्यों सलाह तो दे रही है कभी उसे? बाड़े में, आप ही ने तो आदत कभी डाली है ना अनाज राजू के ढेर अंदर में, ये सारी। तो कभी अपनी बहू दुकान वैसे में। वो गलत तो इन नहीं तमाम बोल रहा। कोशिशों के बाद माना भी वायरस का उसे इफेक्ट घड़ी कम नहीं हुआ है, मिली। लेकिन इफेक्ट है उसने तो निश्चय ना। किया कि सुन बहू, अब मैं लेकिन इस काम बहू के फिर लिए सास की गांव बात के को लोगों अनदेखा की करके मदद निकल लूंगा। जाती है। वो और देखती भी उसने नहीं कि सास आवाज क्या लगाई कह रही है। और बोला, पहले से इनकी सनक ही कम नहीं थी और अब और बढ़ गई। कोई घड़ी अरे खोज कहाँ देगा, है वायरस? उसे मैं 100 पूरी रुपए दुनिया पटरी इनाम में आ गई है, दूंगा। लेकिन इनका नाटक फिर खत्म क्या होने था? का नाम नहीं ले सभी रहा। गांव वाले जोर शाम शोर को से बेटा आ इस जाता काम है। में लग गए। बेटा वे हर देख, जगह ढूंढने वो लगे। बूस्टर डोज उन्होंने कहाँ लग घर रही के है, कोने-कोने जरा में पता तो देखा। करवा। ऊपर चलते हैं, नीचे, सारे ही लगवा बाहर लेते हैं। दुकान में, आंगन अरे में, माँ, मैंने कल की हर छुट्टी जगह। ले ली है पर और हम कल घंटों बूस्टर बीत डोज जाने भी के ले लेंगे। बाद भी मीना, घड़ी तुम भी कहीं तैयार हो नहीं जाना मिली। और ऑफिस में अब कह दो कि लगभग लेट हो 3 जाएगा। घंटे हो गए थे। अरे रहने दो और ना, सभी गांव वाले वो तो घूमने थक कर फिरने के हार लिए मान चुके वैक्सीनेशन थे देखते हैं। और बोले, तो मैंने 2 डोज लगवा लिए ना। सेठ, इतनी भी वरना तो मैं कीमती जैसी नहीं हूँ थी ठीक है। वह घड़ी। उसे कैसी भूल बात जाओ कर रही हो? और दूसरी खरीद सास लेना। कुछ कहती कि मीना सेठ बड़बड़ाती को भी कमरे में यही चली लगने जाती लगा। है। दुनिया से बीमारी चली गई है, लेकिन इन लोगों के दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रही। न जाने तेरी बीवी क्या चाहती है। अरे ऐसा कैसे चलेगा, यह तो ठीक नहीं है। पता नहीं माँ, इसने देश में इतनी तबाही देखी है, फिर भी न जाने इसके दिमाग में ये छोटी सी बात समझ में क्यों नहीं आती। पापा, मेरे लिए भी डोज है। हाँ बेटा, तुझे भी लगवा देंगे। बेटा माँ बूस्टर डोज लगवा कर आ रहे थे कि रास्ते में उन लोगों को मीना मिल जाती है। अरे मीना, क्या हो गया? ऑफिस से इतनी जल्दी? सब ठीक है ना? हाँ, वो थोड़ा बुखार हो रहा है। देखो ना, मेरे हाथ पैर में क्या हो रहा है। हैं? क्या हो रहा है? अरे ये कैसे हाथ में दाने आ गए? बहू, कल तूने बाहर से आकर सीधा राजू को खाना खिला दिया था, हाथ पैर भी नहीं धोए थे। कहीं ये मंकी पॉक्स तो नहीं? क्या है माँ जी, शुभ शुभ बोलिए ना। हर बुखार कोरोना और दाने मंकी पॉक्स नहीं होते। वैसे भी माँ जी, आपने तो वहम ही पाल रखा है, मैं नहीं मानती ये सब। अरे लेकिन ये सब चल रहा है ना। मैं अभी डॉक्टर के पास तुम्हारे सिम्टम्स भेजता हूँ और देखता हूँ। चलकर टेस्ट भी करवा लो। बहू घर के अंदर जाती है।
और खाने का कुछ सामान प्लेट में सजाकर ला रही होती है कि अरे बहू, अपना नहीं तो हम लोगों का तो ख्याल करो। घर में सब रहते हैं। भगवान न करे अगर ये कोरोना रहा तो मैं क्या करूंगी? मुझ बुढ़िया को तो रिकवर होने पर भी वक्त लग जाएगा। बहू सास की जिद के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो देखती है कि पति की नजर भी तेज हो रही है। वो डर कर चुपचाप कमरे में चली जाती है। अस्पताल से लोग आकर मीना का टेस्ट करते हैं, जिसमें वो पॉजिटिव निकल जाती है। देखा, अब पूरा घर सैनिटाइज करवाना होगा। घूम घूम कर तूने हर जगह ये कोरोना फैला दिया है। पता नहीं राजू का क्या होगा। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई है। हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तभी सास राजू के साथ आती है। माँ जी, क्या हो गया है राजू को? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अरे बहू, शुक्र है कि राजू को सिर्फ एलर्जी है, लेकिन तेरे से वायरस कहीं बच्चे में आ जाता तो। राजू ठीक है ये सुनकर सब चैन की सांस लेते हैं। माँ जी, मैं क्या करूं? मुझे तो डर लग रहा है। आप ठीक कहा करती थी, पर अब मैं क्या करूं? तू ना बहू ऊपर वाले कमरे में चली जा, और मैं मुन्ने को लेकर यहीं नीचे रहूंगी। अभी डॉक्टर को दिखाकर भी लाए हैं। देख बहू, माना वायरस कम हो गया है और हम सभी को अपनी जीविका चलाने के लिए बाहर निकलना है, पर ध्यान रख, अब इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम लोगों की ही है। बहू को अकल आ जाती है और सास बहू वायरस के साथ रहने की आदत डाल लेते हैं। गीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। लाल रंग की साड़ी में आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सज धज कर वो किटी पार्टी के लिए जा रही थी। तभी गीता, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, तब तक तू यहाँ सब संभाल लेना। हाँ माँ जी, आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तू तो जानती ही है कि गांव में हमारे कितने सारे खेत हैं। अब तक तो सभी खेत भी बंजर हो गए होंगे, इसलिए एक बार उनको जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन माँ, आप अगले 1 साल तक गांव नहीं जा सकती। अरे क्यों बहू? आपके ग्रह अगले 1 साल तक के लिए अच्छे नहीं है। माँ जी, ऐसे में अगर आप ट्रेवल करती हैं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सबका भविष्य दिखाई देता है। हाँ मम्मी जी, मैं भविष्य देख सकती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। आप आज कहीं मत जाइए, वरना आपके सर पर कोई भारी मुसीबत आ सकती है। क्या बहू, सुबह सुबह तुझे मैं ही दिखी पागल बनाने के लिए? चल जा, अब अपना काम कर। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली जाती है। हेमलता के जाने के बाद गीता भी अपने दोस्तों के संग किटी पार्टी में चली जाती है। शाम के समय जब गीता घर आती है तो देखती है कि उसकी सास वहाँ जख्मी हालत में बैठी है। मम्मी जी, आपको ये चोट कैसे आई? आप ठीक तो है ना? बहू, तूने सही कहा था, मेरे ग्रह सचमुच खराब चल रहे हैं। देखना, रास्ते में चलते चलते ही एक बाइक वाले ने मुझे ठोकर मार दी। वो तो भला हो भगवान का जो मेरी जान बच गई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था मम्मी जी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या तुझे सच में सबका भविष्य दिखाई देता है बहू? सभी का नहीं, सिर्फ अपने आसपास के लोगों का। अगर ऐसी बात है तो बताना बहू, मैं आगे और कितना जी सकती हूँ। ओहो मम्मी जी, मुझे सिर्फ भविष्य में होने वाली बुरी चीजें ही दिखाई देती है। मतलब? तो कहना क्या चाहती है? मेरी मौत तेरे लिए बुरी खबर नहीं है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मम्मी जी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मुझे सिर्फ वही दिखता है जो अगले कुछ ही घंटों में घटित होने वाला है। अभी तो मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आपकी मौत इन कुछ घंटों में तो नहीं होगी, आगे का पता नहीं। अरे क्यों डरा रही हो बहू? जब से तेरी वो बात सच हुई है,
तब से मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकलने में डर लगने लगा है। अब अगले 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर का सारा काम तुम देख लेना। मेरे तो घुटनों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपने रूम में जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी, खतरा आपके ट्रैवल करने पर है। बाहर मार्केट तो आप जा ही सकती हैं। अरे ना बाबा ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं नहीं जाने वाली अब कहीं। इतना कहकर हेमलता अपना घुटना पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और गीता अपनी सास की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन गीता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। अच्छा सुनो गीता, आज शाम को मेरे बॉस के घर एक पार्टी है। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। शाम को तैयार रहना। इतने में वहाँ हेमलता भी आ जाती है। मोहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पर माँ, पार्टी में सिर्फ फैमिली का एक सदस्य ही जा सकता है। अरे तो मुझे लेकर चलना, मैं भी तो तेरी माँ हूँ। पहले भी तो कितनी बार मैं तेरे साथ गई हूँ। पहले की बात कुछ और थी माँ, और वैसे भी गीता बुरा मान जाएगी अगर मैं उसके बदले आपको साथ ले गया तो। वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र है तुझे। कभी मेरी भी फिक्र कर लिया कर बेशर्म। मम्मी आप समझिए ना प्लीज, मुझे कुछ नहीं समझना। मैं तेरे साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। अपनी माँ के सामने मोहन और करता भी क्या, बेचारा मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। गीता भी खड़ी चुपचाप सब देख रही होती है। गीता, मैं अपने बेटे के साथ पार्टी में जा रही हूँ। तू मेरी पीठ पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप जाइए। हेमलता जा रही होती है, तभी उसकी नजर रसोई में पड़े ढेर सारे पकवानों पर पड़ती है। बहू, रसोई में इतने सारे पकवान किस लिए है? मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे भविष्य में होने वाली बुरी चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। तो तूने अब क्या देख लिया बहू? कहीं अब मेरे सीधे परलोक सिधारने का टाइम तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो भी भला कोई बुरी खबर है? उसमें पकवान क्या, जश्न मनाया जाएगा। क्या कहा तूने बहू? जरा फिर से बोलना तो। अब मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी जी। वो क्या है ना, मुझे दिखाई दिया कि अगले कुछ घंटों में आपकी प्यारी बेटी यानी कि मेरी ननद यहाँ पधारने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए थोड़े पकवान बनाकर रख लूं। क्या सच में? बहू, ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे भविष्य में होने वाली सिर्फ बुरी चीजें ही दिखाई पड़ती है। अब इससे बड़ी बुरी खबर और क्या होगी मम्मी जी? अरे ये तो फुसफुसा कर क्या बोल रही है? मम्मी जी, यही कि कभी कभी अच्छी चीजें भी दिख जाती है। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आएगी और मैं ऐसे बाहर जाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। नहीं नहीं माँ, आप जाइए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। तू एक काम कर, तू ही चले जा। गीता मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में मोहन भी घर पहुंच जाता है और गीता को पार्टी के लिए तैयार देख पूछता है, अरे ये क्या गीता, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? पार्टी में तो माँ जा रही है। हाँ, वो पहले जा रही थी पर अब नहीं, क्योंकि अब उनकी प्यारी बेटी जो यहाँ आ रही है। क्या सुनैना आ रही है? वो भी ऐसे अचानक? अब हादसे तो अचानक ही होते हैं ना। क्या कहा? ओफो मोहन, हम लेट हो रहे हैं, चलो ना चलते हैं। इस तरह गीता मोहन के साथ पार्टी में चल देती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब हेमलता भी गीता की भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगती है। कुछ दिन बाद, गीता, आज खाने में क्या बना है? मम्मी जी, मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। लेकिन क्यों बहू?
क्योंकि मुझे आज फिर भविष्य दिखा। अगर मैंने कुछ दिन खाना बनाया तो आप सभी का पेट खराब हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा कि मेरे हाथ का खाना खाकर आपको खून की उल्टियां होने लगती हैं। फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर। अरे बस बहू, बस रहने दे, खाना मैं खुद ही बना लूंगी। तू तू जा अपने रूम में, और कुछ दिनों तक रसोई के आसपास भी मत भटकना। गीता अपनी सास की बातें मानते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक हेमलता ऐसे ही रसोई का सारा काम करती रहती है और गीता को रसोई में घुसने तक नहीं देती। तभी एक दिन, माँ, मैं आजकल देख रहा हूँ आप घर का सारा काम अकेले ही कर रहे हो। गीता को क्या हो गया? अरे नहीं बेटा, मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं खाना। पर माँ, क्यों? देख, वैसे तो बहू ने तुझे ये राज बताने से मना किया है, पर तू पूछ ही रहा है तो बता देती हूँ। गीता को ना भविष्य दिखाई देता है। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो वो उसे पहले ही पता चल जाता है। क्या? ये सब किसने कहा आपसे? अरे बहू ने मुझे खुद बताया, और ये भी कहा कि ये सीक्रेट मैं किसी को ना बताऊं। पर तू मेरा बेटा है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता माँ, गीता आपसे मजाक कर रही होगी। मोहन के भरोसा ना करने पर हेमलता उसे शुरुआत से सारी बातें बताती है कि कैसे एक के बाद एक गीता की भविष्यवाणी सच होती चली गई। जानते हो बेटा, उसने बोला है कि अगर वो खाना बनाएगी तो हम सबका पेट खराब हो सकता है, मुझे खून की उल्टियां भी हो सकती है, और फिर मेरी जान भी जा सकती है। मैं अभी मरना नहीं चाहती बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे भी तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ के कान में फुसफुसाने लगता है। जिसके बाद हेमलता गीता को आवाज देती है और चाय बनाने के लिए कहती है। मैंने आपको बताया था ना मम्मी जी, मैं कुछ दिन आपके लिए खाना नहीं बना सकती। अरे चाय कोई खाने की चीज थोड़ी ना है जो उसे पीकर मैं मर जाऊंगी। तू जा, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर ले आ। गीता मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता रसोई से बाहर आती है और सभी को चाय देती है। अरे वाह गीता, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। गीता कुछ कहती उससे पहले ही हेमलता दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मोहन डॉक्टर को फोन करने ही जा रहा होता है कि हेमलता के मुंह से खून निकलने लगता है। गीता ये सब देखकर बेहद डर जाती है और भागकर अपनी सास के पास आकर बोलती है, आपको क्या हुआ मम्मी जी? तुम सही कह रही थी बहू, पर मैंने तेरी एक ना सुनी। अब शायद मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, हम लोग अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मोहन आगे कुछ बोलता इससे पहले हेमलता को फिर से खून की उल्टी होती है। लगता है मेरा समय सच में आ चुका है। तेरी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब मेरे जाने के बाद सबका ध्यान रखना बहू। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती। मैंने काम से बचने के लिए आपसे झूठ बोला था। ये सब क्या चल रहा है गीता? ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। आप प्लीज पहले मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलिए। मैं भले ही मजाक में कुछ भी बोलूं, पर प्यार बहुत करती हूँ अपनी सासू माँ से। अपनी बहू की आंखों में अपने लिए प्यार और आंसू देखकर हेमलता का दिल पिघल जाता है। वो अपनी बहू के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक ड्रामा था जो तेरे पति ने ही मुझे करने को कहा था। ये सब सुनकर गीता चौंक जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते मम्मी, तो आप कभी सच नहीं जान पाती। आपको कैसे पता इन सब के बारे में?
मुझे माँ ने सब बता दिया था और माँ के बताते ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब पता चला कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। गीता शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लेती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो। तुम्हारे कारण माँ ने एक एक पल डर के साए में जिए हैं। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। माफ तो मैंने तुझे तभी कर दिया था जब तेरी आंखों में अपने लिए आंसू देखे थे। पर एक बात बता बहू, अगर तुझे भविष्य दिखाई देता ही नहीं, फिर तेरी भविष्यवाणियां सच कैसे होती चली गई? दरअसल मम्मी जी, जिस दिन आप अपने गांव जा रही थी तो मुझे लगा घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने आपसे हवा में ही बोल दिया था कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। और फिर मेरा वो एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो सिर्फ एक संयोग था, और जब उसके बाद आपको मेरी भविष्यवाणी पर अटूट विश्वास हो गया तो मैं हर बार काम से बचने के लिए इसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी। और वो सुनैना का अचानक आना कैसे हुआ? वो तो मैंने ही दीदी को फोन करके रहने आने को बोला था। इसका मतलब तूने मुझे इतने दिनों से पागल बनाया? सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी और अब से घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। चल ठीक है बहू, अब अपने आंसू पोंछ और बढ़िया सी एक चाय बना कर ले आ। पूरे महीने की कसर पूरी करनी है। इतना कहते ही सब जोरों से हंसने लगे। 3 आंख वाली बहू। घनश्याम और सुनीता को एक बेटा और बेटी थे। बेटे का नाम था अक्षय और बेटी का नाम था खुशबू। अक्षय की शादी हो चुकी थी और अक्षय की पत्नी का नाम अदिति था। अदिति घर के सारे काम दौड़ दौड़ कर करती थी। दिन में सोना तो जैसे उसने कभी सीखा ही नहीं था। रात को भी सोती तो ऐसी कि नींद की जरा सी आहट पर जाग जाती। वो क्या है ना, अदिति को घर के सब लोगों पर नजर रखने की बुरी आदत थी, इसलिए उसका दिमाग हमेशा कुछ न कुछ खुराफात सोचता ही रहता था। घर में चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन अदिति को उस बारे में पता रखना, फिर उस पर कमेंट करना, इन दोनों ही बातों का बड़ा शौक था। इसकी वजह से बेचारे घर वाले बुरी तरह से परेशान थे। कोई भी काम करते हैं तो डर डर कर किया करते, ये सोचकर कि पता नहीं अदिति को पता चल गया तो वो क्या क्या सुनाएगी। हाँ यार, आज कॉलेज छोड़कर मूवी देखने चलेंगे। नहीं नहीं, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। हाँ, मम्मी से कहूंगी कि कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है और बस उसके बाद सीधे मूवी और बाहर कुछ खा पी कर ही घर आएंगे। तभी पीछे से अदिति वहां पर आ जाती है। कहाँ जाने का प्लान बन रहा है खुशबू मैडम, और वो भी घर वालों को बताए बिना? अरे भाभी आप? हाँ, मैं यहाँ, और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। कॉलेज के बहाने पिक्चर जाने का प्लान बना रही हो ना तुम? भाभी, अब आपसे तो कोई नहीं बच सकता। मुझे लगा कि आप घर पर नहीं हैं, इसलिए छुपकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। आप भी ना कहीं से भी टपक जाती हैं। ठीक से बात करो मुझसे। अभी जाकर मम्मी पापा जी को बता दूंगी कि आपकी बेटी कॉलेज के बहाने अपने दोस्तों के संग फिल्म देखने चली है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा प्लीज मत करना। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज मम्मी पापा को कुछ मत बताना। अगले दिन सुबह के वक्त। क्या बात है पापा, इस तरह चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अब क्या बताऊं बेटा, इस उम्र में घर पे पड़े मन नहीं लगता। रिटायर्ड हो चुका हूँ, अब तो कोई दोस्त भी नहीं है। ये बात तो सही है पापा, इस उम्र में मन लगाना वाकई में बहुत मुश्किल होता है। आप कहे तो मैं आपको कहीं घुमाने लेकर जाऊं? क्या पापा जी, अब अपने बेटे से तो झूठ मत बोलिए। मतलब मैंने क्या झूठ बोला? मैंने देखा था पापा जी, सुबह सुबह जब आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं
पार्क में कम से कम 10 से 15 दोस्त हैं आपके। किस तरह हंसी ठिठोली कर रहे थे आप सब। सब देखा था मैंने। हाँ दीदी ठीक है बेटा, है मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्त हैं। मैं तो बस ऐसे ही उदास बैठा था, थोड़ा सर में दर्द हो रहा था ना, इसलिए। मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता पापा जी, सब जानती हूँ मैं। मेरी ना तीनों आंखें खुली रखती हूँ। लेकिन बेटा वो सारे दोस्त सुबह के वक्त मिलते हैं, उसके बाद तो सारा दिन बोर हो जाता हूँ ना मैं। पापा जी मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। किसी एनजीओ से जुड़ जाइए और उनके साथ काम करिए। इस तरह घर में सारा दिन खाली बैठे रहने से क्या होगा। लेकिन अदिति, अगर पापा को एनजीओ के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्यों करेंगे? मैंने कहा ना, पापा जी के लिए वही बेस्ट है। मेरी जान पहचान का एक एनजीओ भी है, मैं वहां पर बात कर लेती हूँ। पापा जी आप कल सुबह उठकर वहां चले जाना, आपका मन लगा रहेगा। कुछ दिनों बाद, माँ वो मेरी कॉलेज में ना एनुअल फंक्शन है, तो मुझे एक नया ड्रेस खरीदना था, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। खुशबू, अभी पिछले महीने ही तो तुझे इतना सुंदर ड्रेस दिलवाया था, वही पहन ले बेटा। मम्मी वो ड्रेस तो मैं अपनी दोस्तों के सामने पहले ही पहन चुकी हूँ, मेरी फ्रेंड की बर्थडे में। अब फिर से एनुअल फंक्शन पे वही ड्रेस पहनूंगी तो अच्छा लगेगा क्या? तू बहुत बिगड़ती जा रही है, मेरी कोई बात नहीं सुनती खुशबू। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ खुशबू का थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बेटी बिगड़ जाए। लेकिन भाभी मैंने ऐसा किया भी क्या? ड्रेस खरीदने से बिगड़ने का क्या कनेक्शन है? चलो ड्रेस खरीदने से ना सही, लेकिन छुप छुप कर मूवी देखने जाने से तो कनेक्शन है ना। क्या कहा तुमने? कौन जाता है छुप छुप कर पिक्चर देखने? आपकी बेटी खुशबू, और कौन पापा जी। और क्या पता ये नया ड्रेस किस लिए खरीद रही है। हो सकता है आप लोगों से झूठ बोलकर कल को शहर के बाहर पिकनिक मनाने भी चली जाए। भाभी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? और वैसे भी ये मेरी लाइफ है। कॉलेज लाइफ सबकी जिंदगी में एक बार ही आती है, अगर मैं उसे एंजॉय करना चाहती हूँ तो इसमें गलत क्या है? वो सब छोड़ो, खुशबू साफ साफ बताओ, क्या तुम हम लोगों से झूठ बोलकर फिल्म देखने गई थी? नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है, भाभी तो कुछ भी बोलती है। अच्छा मैं कुछ भी बोलती हूँ? एक मिनट रुकिए मम्मी जी, मेरे पास ना सबूत है इस बात का। अदिति अपने फोन में खुशबू और उसकी सहेलियों का फोटो दिखाती है जिसमें वो फिल्म देखने गए थे। लेकिन भाभी आपको ये पिक्चर्स किसने दी? कौन देगा? उस दिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे गई थी तुम पर नजर रखने के लिए कि आखिर जाती कहाँ हो तुम। बहू माना कि खुशबू अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई थी, लेकिन इस तरह उसका पीछा करके उसकी जिंदगी पर नजर रखना ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ बेटा, तुम सब लोगों की जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है तुम सबको कंट्रोल कर सकती हो? कंट्रोल नहीं, इसे नजर रखना कहते हैं पापा। मैं ना अपनी सारी आंखें खोल कर चलती हूँ। अरे कल को कोई गड़बड़ ना हो बस इसलिए। हाँ आप लोगों को तो हर बात का बुरा लगता है। कुछ दिनों के बाद अक्षय अपने ऑफिस से काफी देर से लौट कर आता है। क्या बात है, रात के 10 बज गए, वैसे तो आप 6 बजे तक आ जाते हैं, आज इतना लेट कैसे हो गए? कुछ नहीं अदिति, वो बस ऑफिस में थोड़ा काम ज्यादा था इसलिए देर तक रुकना पड़ा। कोई बात नहीं भैया, कभी कभी चलता है। वैसे भी ये आपकी लाइफ है, अगर आप काम के अलावा भी अपने लिए कुछ करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। हाँ हाँ खुशबू, तुम तो अपने भाई की साइड लोगी ही, क्योंकि तुम भी तो यही सब करती हो ना। भाभी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और वैसे भी आप क्यों नाराज हो रही हैं? भैया ऑफिस से काम करके सीधे घर ही तो आ गए हैं ना। वो क्या है ना खुशबू,
तुम्हारे भैया मुझे पागल समझते हैं। मुझे सब पता है। ये अपने दोस्तों के साथ पिछले 3 घंटे से आवारागर्दी करके घर आए हैं और यहाँ मुझसे झूठ बोल रहे हैं कि ऑफिस में काम ज्यादा था। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, ये बात सही है कि 9 बजे फ्री हो गया था। उसके बाद कुछ देर अपने दोस्तों से बातें करने लग गया और हम लोग कॉफी पीने चले गए थे, बस। इसी को तो अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना कहते हैं। बीवी से झूठ बोलकर दोस्तों के साथ घूमते हो आप। लेकिन अदिति, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गया था? अरे पता कैसे नहीं चलता, आपके दोस्त को फोन करके सारी खबर ले ली थी मैंने। आप पर पूरी नजर रखती हूँ मैं। मुझसे कुछ भी छुपाने की कभी भी कोशिश मत करना। अदिति, माना कि मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। इस तरह नजर रखने का क्या मतलब है? अब आप इसे कुछ भी समझे, बस ये आदत है मेरी। और सुनो, अगली बार से ऑफिस से सीधे घर आना, समझे? घर में एक बीवी भी है जो तुम्हारा इंतजार करती है। आए बड़े दोस्तों के साथ कॉफी पीने वाले। इतना कहकर अदिति वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद, भैया, आपको नहीं लगता भाभी हम सबकी लाइफ को कुछ ज्यादा ही कंट्रोल करती है? मेरा मतलब आप और मैं तो क्या, लेकिन उन्होंने तो पापा को भी नहीं छोड़ा। वही तो, मैं भी परेशान हो गया हूँ अदिति की इस आदत से। हर बात पर नजर रखती है। यार, मेरे किसी दोस्त का कॉल आया, मैंने उससे बात क्या कर ली, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी पर्सनल लाइफ तो है ही नहीं। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं भैया, भाभी की नज़रों से तो बचना बहुत मुश्किल है। अपनी किसी सहेली से फ़ोन पर बात भी करती हूँ ना, तो उसकी सारी डिटेल भाभी को पता होती है। जानते हैं, मेरी सारी सहेलियों के नंबर अपने फ़ोन में सेव करके रखती है और कभी भी किसी से कुछ भी पूछ लेती है। वाकई में मेरी बीवी से तो भगवान ही बचाए। और फिर कुछ दिनों के बाद, बहू, मैं जरा अपनी सहेली को मिलने जा रही हूँ, 2 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है मम्मी जी, जल्दी आइएगा। फिर शाम का खाना देर से खाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है ना आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है, जल्दी लौट आऊंगी। शाम के वक्त, मम्मी जी, आपने तो कहा था कि आप अपनी सहेली को मिलने जा रही हैं। हाँ, तो सुनीता अपनी सहेली को ही मिलने गई थी, और कहाँ जाएगी वो। पापा जी, आपको नहीं पता, मम्मी घर से झूठ बोलकर सीधे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी मनाने चली गई थी। अरे बहू, तुमने क्या हम सब के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है? तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी पार्टी में गई थी? लेकिन मम्मी, अगर आपको किसी पार्टी में जाना ही था तो आपने घर पर हम लोगों से झूठ क्यों बोला? इसलिए झूठ बोला मम्मी जी ने, ताकि कोई ये ना कहे कि इस उम्र में भी उनको पार्टी करने का शौक है। उन्हें तो अपनी सती सावित्री वाली इमेज बनाकर रखनी थी ना। क्यों मम्मी जी, सही कहा ना मैंने? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मम्मी जी, आपने जो किया वो ठीक, लेकिन अगली बार से ध्यान रखिएगा, शाम के 5 बजे तक घर आ जाया कीजिएगा। वो क्या है ना, शाम को मुझे भी तो पार्क में घूमने जाना होता है, और फिर देर से खाना खाकर आप परेशान होती हैं, रात भर पेट में दर्द होता है और बार बार मुझसे दवाई मांगती है। इसलिए अगली बार ध्यान रखिएगा। अरे बहू, तुम तो जासूस की तरह नजर रखती हो। एक बार मेरी बात तो सुन लो, अपनी ही कहीं जा रही हो। अरे इसमें नजर रखने वाली क्या बात है? मैं तो आप सबका ख्याल रखती हूँ ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो बहू, मैं अपनी सहेली से मिलने जरूर गई थी, लेकिन मेरी सहेली के घर पर पार्टी थी, इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था। अगर वहां पर पार्टी शुरू हो गई और उसने मुझे रोक लिया तो इसमें क्या परेशानी है? देखा अदिति, मम्मी ठीक कह रही हैं। इस तरह सबकी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफियर करना अच्छी बात नहीं है।
और जिसे जो करना है वो करेगा ना। तुम सबकी जिंदगी कंट्रोल नहीं कर सकती। अरे इसे जिंदगी कंट्रोल करना थोड़ी ना कहते हैं, इसे तो केयर करना कहते हैं। भाभी, केयर करना उसे कहते हैं जिससे सामने वाला इंसान भी खुश रहे। लेकिन आप जो करती हैं ना, उसे प्राइवेसी में दखल अंदाजी करना कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा भाभी, कोई भी इंसान किसी दूसरे की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आप भी वो कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी ना तो सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। खुशबू ठीक कहती है, तुम बहुत अच्छी हो अदिति। बस ये सब लोगों पर अपनी नजर रखना और उनको बात बात पर टोकना बंद कर दो। अब अदिति की आंख खुल जाती है। अपनी इस आदत की वजह से सब लोगों के मन में अपने बारे में ये सोच देखकर वो अपने आप को बदलने का सोच लेती है।